दुकानदारों का धर्म, ये कैसा कर्म। जी हां, यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानदारों के नाम लिखने का फरमान सुनाया तो ये सवाल सियासत में गहराया। अब कोहराम मचा है। कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर क्यों दुकानदारों का धर्म लिखवाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले कांवड़ियों के रूट पर होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, रेडी हो वाले हो, जो ठेले वाले हैं, पटरी वाले हैं, उन सबको दुकानों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों को नाम और पहचान चस्पा करने हैं। आज तक की टीम जब नाम और पहचान छापने वाले दुकानदारों के पास पहुंची, उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, सावधान, कांवड़िए आ रहे हैं। ढाबे वाले सुन लो, होटल वाले सुन लो, फल बेचने वाले सुन लो, पान बेचने वाले सुन लो, पानी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले सुन लो, अपने अपने नाम दुकानों पर चिपका लो। जी हां, जैसे ही यूपी में सीएम योगी ने यह फरमान जारी किया कि यूपी में जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे उस रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी होगी, यानी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकान पर असली नाम लिखना होगा। अब सीएम योगी ने यह फरमान क्यों सुनाया है, इससे कांवड़ियों को कौन सा फायदा होने वाला है, क्या ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की पहचान करने के लिए किया गया है, और क्यों इस पर इतनी सियासत चल पड़ी है। कांवड़ियों के नाम पर मुसलमानों के नाम वाली प्लेट का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। धर्मनिरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये गलती फरमान है। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े होते हैं। तो देखा कि मुसलमान का ठेला है तो कहीं लूट ना ले उसके ठेले, लिंचिंग ना कर दें उसको। उसे सबको मारना चाहिए। ये आप नफरत की बात जो कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। प्रशासन ने किया है तो मैं समझता हूँ कि उसकी प्रशंसा की जाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। वैसे हर बार कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार और यूपी प्रशासन कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो या फिर कांवड़ियों की तरह तरह से सेवा करनी। लेकिन अब की बार कांवड़ियों के रूट पर नेम प्लेट फरमान आया है। पहले आपको सुना देते हैं कि पूरा फरमान है क्या। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। जैसे ही ये फरमान आया, हरिद्वार से आने वाले मुजफ्फरनगर हाईवे पर नजारा ही बदल गया। आरिफ हो या वकील, दानिश हो या इरफान, सुहैब हो या शाहवेज, इरशाद हो या यूनुस, सबके नाम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कांवड़ियों के रूट पर नाम और पहचान तो कर ली गई है, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, ये भी खुद दुकानदार बता रहे हैं। यह है मुजफ्फरनगर खतौली के रास्ते पर वकील अहमद टी स्टॉल, लेकिन पहले इसका नाम क्या था वो भी आप जान लीजिए। कुछ दिन पहले तक ये चाय लवर्स पॉइंट हुआ करता था। खतौली मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे एक चाय की दुकान है छोटी सी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है, वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। ऊपर देखेंगे तो प्रोपराइटर वकील अहमद नाम दिखाई देगा। इस तरफ हम आपको चाय की छोटी सी दुकान, आप कहें रेडी कहना चाहे, दुकान है छोटी सी। ऊपर देखें वकील साहब टी स्टॉल हो गया और बगल में प्रोपराइटर का नाम और फोन नंबर है। और यहाँ आप देखिए ये दुकान है, ये बताते हैं कि 10 साल से इनकी दुकान यहाँ चल रही है और एक बार जो चाय पीता है वो यहाँ पीने जरूर आता था। बिल्कुल आएगा जी, आप पी के देख लो। हम भी पी के देख लेंगे। ये बताइए कि कांवड़ जब निकलता है, यात्रा का समय होता है, उस वक्त दुकान खुलती है? आप
खुली रहती थी, पिछले साल भी बंद करा दी थी। पिछले साल कुछ और ऑप्शन था, पर अब का तो बोर्ड लगवा दिया है। क्या ऑब्जेक्शन था पिछले साल? पिछले साल के मुसलमान नहीं खोलेंगे दुकान। ये आपको कहा गया था, कोई आदेश लिखित तो नहीं रहा होगा इस बार, लेकिन लिखित में क्या कहा गया आपको? आपके जो है क्या नाम ऐसा लिखवाओ कि सामने वालों को पता लगेगा हिंदू है कि मुसलमान है, ये कहा गया स्पष्ट। हाँ। तो कितने दिनों से आप, इससे पहले जो नाम था दुकान का, वो कितने सालों से उस नाम से दुकान चला रहे थे? 1.5-2 सालों। 1.5-2 साल से। बाकी दुकान तो 10 साल से है, पर वो चाय लवर पॉइंट 2 साल से था। ठीक है, तो अब जब ये नाम बदला गया है तो इससे क्या असर पड़ने वाला है, ये भी बताइए। आपका नाम क्या है, ये भी मुझे साथ में बताएं। और ये नाम बदल दिया आपने, अब वकील जो है टी स्टॉल हो गया, तो उससे क्या लग रहा है, बिक्री पे, दुकानदारी पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जैसे कावड़ चलेंगे तो कावड़ में जो पढ़े लिखे है वे तो इधर को नहीं आएंगे, जो अनपढ़ है जिसको कुछ पता नहीं है वे इधर को आ सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है जिनकी हमें जानकारी नहीं है। क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या सेफ्टी के लिए को लेके कुछ? मुजफ्फरनगर हाईवे पर सारे ढाबों की पहचान कर ली गई है। अब इस चीतल ढाबे वाले की भी पहचान कर ली गई है, क्योंकि इसे शारिक राणा चलाते हैं। चीतल ग्रैंड, आपको नाम में तब्दीली यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसी चीतल ग्रैंड के एंट्री पॉइंट पे, जहां गाड़ियां एंटर जहां से होती हैं, वहां एक बड़ा सा बिलबोर्ड दिखाई देगा और उस बिलबोर्ड पे प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, शारिक राणा डायरेक्टर। यानी कि यहाँ भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन लोग इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले ये एडवाइजरी जारी की कि जितने भी कांवर यात्रा रूट पर दुकानें हैं खान पान की, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो या फिर फल फ्रूट की दुकान हो, रेडी हो, उनको जो लोग चलाते हैं उनको अपना नाम स्पष्ट करके लिखना होगा। और इस बाबूजी ढाबे को देखिए, सीएम योगी और यूपी प्रशासन के फरमान के बाद बाबू के आगे से जी हटाकर खां लगाया गया है। सुनिए अब इस ढाबे की सच्चाई क्या है। ये है मुजफ्फरनगर हाईवे पे बाबू जी ढाबा। अब जी को ढक दिया गया है क्योंकि यहाँ के स्टाफ के अनुसार कल पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की तरफ से दबिश थी, प्रेशर डाला जा रहा था कि जी हटाया जाए और नाम लिखा जाए, यानी कि एंट्री पॉइंट पे बाबू खान ढाबा लिखा गया है, ताकि इस बात की पहचान हो पाए कि आखिरकार ये ढाबा कौन चलाता है। और सवाल ये है कि अब बाबू जी ढाबा ये जो हुआ करता था कुछ दिन पहले तक, उनके मालिक का नाम आधार कार्ड पे क्या बता रहे हैं आप? बाबू। बाबू ओनली बाबू, नाम बाबू। यहीं पे ये आधार कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, रखा हुआ है, अभी दिखा देता। बाबू है केवल। और पुलिस वालों ने ये बोला कि मोहम्मद लगाओ या खान लगाओ। अब इसका नुकसान क्या है? क्यों आप लोग, क्योंकि नेता लोग कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि क्या दिक्कत है भाई, पहचान छुपा के क्यों आप लोग ये चलाना चाहते हैं, ढाबे चलाना चाहते हैं? दिक्कत ये है जी, खान लिखवाया जैसे उन्होंने, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता पहले जी मिटवा दिया उन्होंने, खान लिखवा दिया। और 1 हफ्ते से गाड़ी रुक नहीं रही है क्योंकि ये हरिद्वार वाला रूट है। हम लोग जो है सब हिंदू लोग है, सारे स्टाफ है पूरा, ओनली स्टाफ, लेके बर्तन धोने से लेके तंदूर तक, बाहर सर्विस तक। मेरा आकाश शर्मा जी। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे खाना भी बनाता हूँ और सर्विस भी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र जी। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर कुक हूँ। कुक हैं? जी, खाना कितने बना। सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ से 8 साल से काम कर रहा जी। क्या डर लग रहा है, अब ये नाम खान लिख दिया गया है तो उसकी वजह से? डर तो कुछ नहीं है सर जी, इसमें बस ये है मुश्किल थोड़ा, उसके लगाने से हमारा कारोबार बिल्कुल एकदम चौपट है। सोचिए, जिस ढाबे पर पूरा हिंदू स्टाफ काम करता है, उस ढाबे पर बाबूजी हटाकर बाबू खान लिखने से ग्राहक आने बंद हो गए। तो क्या नाम और पहचान का मकसद यही है? चलिए अब कांवड़ियों से सुनते हैं कि योगी सरकार के इस फरमान पर वो क्या सोचते हैं। ये निर्णय सही है, नाम पहचान होना चाहिए और अपने जो भी है अपने खाने पीने का तो वो देखो ध्यान तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने से कुछ भी हो जाए। कई जने प्याज भी खिला देते हैं, पता नहीं चलता। पीछे हुआ भी है ये काम हमारे साथ। हिंदू या ज्यादातर मुस्लिम क्या है कि अपने हिंदू नाम से वो कर रहे हैं दुकान का, वहाँ पे मीट मच्छी बनाते हैं, वहीं पे जो कांवड़ी आते हैं वो खाना खिलाते हैं।
तो ऐसे कि अपना ये है ना कि कांवड़ की यात्रा धर्म भ्रष्ट होते हैं इससे। बहुत अच्छा किया है यूपी सरकार ने और यही करना चाहिए यूपी सरकार को भी। और जैसे भविष्य में कोई समस्या नहीं आए इसलिए नाम अपना डालना चाहिए दुकान वालों को। जैसे कोई परचू ने की है या किसकी है तो उसको डालना चाहिए, डालने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। और जो योगी सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक 2 राज्यों में हुकूमत ने ऐसा सख्त फरमान जारी किया जिसे लेकर मजहबी सियासत भी उबल पड़ी है। दोनों ही राज्यों में सड़क के किनारे दुकानें, रेहड़ियां, पटरियां, ठेलों पर सामान बेचने वालों को कहा गया है कि वो अपनी असली नाम अपनी दुकान, ठेले, गुमटी पर जरूर लगाएं। जैसे ही फरमान को अमल में लाना शुरू किया, रुझान भी आना शुरू हो गए। सीएम योगी के दुकानदारों के नाम वाले फरमान पर क्या है राय, देखिए। ये है शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा जो मुजफ्फरनगर हाईवे पे है। 15 दिन पहले तक यहाँ पे जो मैनेजर थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, एक और स्टाफ था मुस्लिम समुदाय का। अब उन दोनों को कांवड़ यात्रा के पहले छुट्टी पे भेज दिया गया है। सिर्फ होटल वाले ही नहीं बल्कि सड़क किनारे फलों के ठेले लगाने वालों के भी नाम ठेलों पर चस्पा कर दिए गए। ये है आरिफ फल ठेला। आपने नाम लिखा है कि पहले से नाम लिखा है या अभी लिखा है? तो 8-10 दिन से ही लिखा है बस। क्यों लिखा है? भाई तो प्रशासन ने लिखवाया है, हमने लिख लिया और तख्ती टांग दी यहीं लिख के। तो प्रशासन ने क्यों, क्या वजह रही? बस कांवड़ मार्च के लिए लगाई गई है, बस इसलिए लगवाई। तो आप कांवड़ मार्च पर ठेला लगाते हैं? जी वो पल्ली साइड लगाते हैं, यहाँ तो लगता नहीं। तो कौन आया था आपसे पहले कि आप नाम लिखते? प्रशासन ही आए थे, कहने लगे आप सभी दुकानदारों को लगाना है, अपने नाम लिख के और लगाना है। और ये है शहबाज भाई फल वाले और ये है शावेज फल ठेला। तो आपने नाम लिखा है, क्यों लिखा है, क्या वजह रही नाम लिखा? जी ये प्रशासन का ऑर्डर था, प्रशासन ने कहा था, पुलिस वाले आए थे। क्या बोला उन्होंने कहा कि इनने अपने नाम के साथ यहाँ आगे लगा लो पोस्टर का। यह है सुहेब फल ठेला। यकीनन आज से पहले फलों के ठेलों पर ऐसे नाम आपने नहीं देखे होंगे। ये प्रशासन का आदेश ही है जी। जैसे कि कहने लगे बोला कोई चीज लेता है तो वो देख के लेगा कि हिंदू से लेनी है या मुसलमान से लेनी है। उन्होंने ये कहा था, कहने लगे इस पे अपने नाम की तख्ती लगवाओ ठेले पे। जी आप हमारे लगवा ली, वो लग रही उधर। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में यह फरमान लागू है। और अब मुरादाबाद वालों से भी जान लेते हैं कि यूपी सरकार का यह फरमान कैसा लगा। मतलब पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, कोई वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए। जैसे हमने अग्रवाल बनियाली लिख के अपनी पहचान बता रखी है। आपको नाम भी लिखना होगा। आपका क्या नाम है? मेरा आकाश अग्रवाल है। तो नाम भी लिखना होगा। वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्या लगता है सरकार की इस पहल से क्या? ये सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सब कुछ करा रखा है, तो हमें छुपाने की क्या बात है। सरकार को टैक्स भी देना है। तो यूपी में हर साल 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार समेत अन्य जगहों से गंगा जल उठाते हैं। अब आपको लखनऊ की उन गलियों में लिए चलते हैं जहाँ नॉनवेज मिलता है। योगी सरकार के फरमान पर यहाँ के दुकानदारों की भी सुनते हैं। वो सिर्फ एक नफरत का बाजार सजा रहे हैं और कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के प्रति एक भावनाओं को बदल रहे हैं। जो भावना हम लोगों में रही एक दूसरे एकता की, हिंदू मुसलमान, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जुड़ा। क्या लगता है क्या जरूरत पड़ी होगी कि जो यात्रा का पहले खाली मुजफ्फरनगर तक ये आदेश सीमित था, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, शामली तक आया, अब आज आता है मुख्यमंत्री का आदेश कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको करना है। जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, जितने होटल ढाबे पड़ेंगे उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, पहचान बतानी पड़ेगी। भाई इसका क्या कारण है? इसका कोई सामने से कोई ऐसा नहीं कारण दिख रहा है कि जिसको ये करना चाहिए था, ये लागू करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रति भावनाओं को बदलना और लोगों के प्रति जो है लोगों के मन में एक नफरत का बीज पैदा करना। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और दुकानदारों के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। सावन में कांवड़ निकलेगी और नाम वाले दुकानदारों की दुकान कैसे चलेगी, इस पर नजर हर किसी की रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अमित भारद्वाज,
मुजफ्फरनगर, आज तक। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, आपने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की है। देखिए, ये तो सच है कि कई दुकानदार इस बात से दुखी हैं कि अब ये जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी उनके बिजनेस को शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन जो कांवड़िए हैं वो तो खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ जो उनको नियम पालन करना है उसमें उनको सहायता मिल रही है। आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल अंजना, आज मैंने उन तमाम ढाबे वालों से और जो जितने खान पान की दुकानें हैं मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाले हाईवे पे, अनेक दुकानों में जाके मैंने आज बात की और कांवड़ियों से भी बात की। तो दो तस्वीरें हैं। देखिए, एक तस्वीर वो है जो ढाबों की है, रेस्टोरेंट्स की है, जिनके नाम बदल गए हैं या फिर जिनको अपनी प्रोप्राइटर का नाम स्पष्ट रूप से रखना पड़ा। जिन ढाबों पे सिर्फ हिंदू स्टाफ है वो दो बातों को लेकर बड़ा चिंतित है। नंबर एक की रेवेन्यू लॉस होगा, नुकसान होगा बिजनेस का, और नंबर दो सेफ्टी कंसर्न भी है, सुरक्षा को लेकर उनको चिंता है। जैसे एक बाबू ढाबा है मुजफ्फरनगर हरिद्वार हाईवे पे खतौली में, वहां पूरा हिंदू स्टाफ है। वो कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद अगर उनको नाम पे ध्यान गया बाबू खान तो हमारी पिटाई ना हो जाए। उस वैसे हालत में कौन हिंदू कौन मुसलमान ये देखेंगे भी नहीं पीटने वाले, तो सुरक्षा के भी तमाम सवाल है। लेकिन कांवड़ियों की अगर हम बात करें, इसी रास्ते में जो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की तरफ आ रहे थे, कई सारे कांवड़ लेके लोग जल्दी जो निकले हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें खुशी है। पहले ये कंफ्यूजन रहता था कि किस दुकान पे खाना है, कहाँ से सामान लेना है, क्योंकि सात्विक भोजन करना होता है हमें, और इस सीजन में एक एक बात बारीकी का ध्यान रखना होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में योगी सरकार के इस फरमान से कांवड़िया तो खुश हैं, लेकिन जो ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनके लिए दो वजूहत जरूर निश्चित रूप से खड़ी हुई है। एक पैसे की है, दूसरा सुरक्षा को लेकर है। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जो इस पूरे रोड पर गए हैं, अलग अलग लोगों से, दुकानदारों से, कांवड़ियों से बात की है, उनकी आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। धन्यवाद अमित।